हेलो गाइस, मैं ना कुछ सोचा हूँ। सलार मूवी की कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं रोजाना एक एक टॉपिक लेकर के आऊँगा और उस टॉपिक के ऊपर हम अच्छी तरह से बात करेंगे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि भाई साहब कौन सा कैरेक्टर पार्ट 2 में क्या तहलका मचा सकती है। जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन्ना ट्राइब के बारे में। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में तीनों के तीनों ट्राइब के बारे में बात कर लूंगा, लेकिन कुछ ऐसा डिटेलिंग से कुछ ऐसा प्रशांत नील सेट करे हैं जो कि भाई बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जा रहा था। इसलिए मैंने हर एक ट्राइब को एक एक टॉपिक बनाया है। तो मन्ना ट्राइब के बारे में हम इस वीडियो पे बात करते हैं, जो कि सीज फायर में मन्ना ट्राइब को ही खास तौर पे ज़्यादा देखने को मिला है। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मैं कौन सी ट्राइब को फिर से लेकर के आऊँगा और उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो चलिए मन्ना ट्राइब के बारे में पहले बात करते हैं और जानते हैं कि मन्ना ट्राइब में कौन कौन से एक्टर हैं और कौन से किरदार में हैं और उसी किरदारों के बीच क्या क्या रिश्ता है पहले। ओके, तो मन्ना ट्राइब का शुरू होती है शिव मन्नार से, जो हमें पता चली है एक नाम के हिसाब से। वैसे तो हजारों साल पहले ही मन्ना ट्राइब है, लेकिन एक कैरेक्टर का नाम पता चलता है शिव मन्नार से। ओके, तो शिव मन्नार के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आए हैं। शिव मन्नार का बेटा राजा मन्नार के किरदार में जगपति बाबू नजर आए हैं। और राजा मन्नार जो कि राजा मन्नार की दो बीवी का जिक्र होता है यहाँ पे। पहली बीवी का दो बच्चे गरुड़ा राम एक किरदार में नजर आए हैं, जिसका कैरेक्टर का नाम है रुद्रा मन्नार। और श्रिया रेड्डी एक कैरेक्टर में नजर आए हैं राजा मन्नार की बेटी के किरदार में, राधा रमा। ओके, और दूसरी बीवी का भी दो बच्चे जैसे कि वरदराज मन्नार, पृथ्वीराज सुकुमारन अगेन वही किरदार में नजर आए हैं। और ये शिव मन्नार और वरदराज मन्नार के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन को देने का भी एक रीजन होता है। एक्चुअली वहां पे ऐसे ही नहीं दे दिए हैं। जैसे कि वरदराज मन्नार जो है अपनी दोस्त को बचाने के लिए बचपन से ही सरदार वाले पद को वो छोड़ देता है। इसके लिए राजा मन्नार बहुत गुस्से में होते हैं, उसको काफर बना के रखते हैं। लेकिन बाद में जब वरदा के कहने के बाद वो सोचते, एक सेंटीमेंट वाला सीन वहां पे होता है कि वो वरदराज मन्नार के चेहरे को देख करके अपने पिता शिव मन्नार के चेहरे को वो याद करते हैं और वही सेंटीमेंट में आ करके फिर से रंगा की कुर्सी को वो मांगते हैं अपने बेटे वरदराज मन्नार को सरदार बनाने के लिए। तो ये सेंटीमेंट के लिए ही वहां पे वरदराज मन्नार और शिव मन्नार के चेहरे को एक किया गया है। मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन को ही वो किरदार में नजर आए, दोनों किरदार में नजर आने के लिए ऐसा कुछ सेट किया गया है सेंटीमेंट के लिए। ओके, तो राजा मन्नार की दूसरी बीवी का दो बच्चे वरदराज मन्नार, जिसके किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आए हैं, और एक बेटा है बाची मन्नार, जो प्रमोद पंजू जिस किरदार में नजर आए हैं, मतलब वरदराज मन्नार के भाई। ओके, और एक मन्नार ट्राइब से और एक किरदार को देखने को मिलता है ओम को, जो कि रुद्रा और राधा रमा। ओके, रुद्रा मन्नार और राधा रमा की जो मामा है, मतलब राजा मन्नार की पहली बीवी का भाई। ओके, जिसके किरदार में देवराज नजर आए हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं कि ये मन्ना ट्राइब के लोग हैं कैसे, इनका फितरत क्या है। भाई साहब, ये लोग ना विलन है फिल्म के। ओके, एक ही वर्ड में अगर कहूं तो ये लोग विलन है फिल्म के। ये लोग किसी को भी धोखा दे देंगे और इनका बस एक ही मकसद है कि खानसार में वो लोग ही राज करेंगे, कर्ता के गद्दी पे वो लोग ही बैठेंगे। और इसके लिए ये लोग ना किसी को भी मार देंगे मेरे भाई, ये लोग किसी को भी मार देंगे। जिसका शुरुआत राजा मन्नार से होता है। जब सूर्यंगा के धरा कर्ता बनने के लिए जा रहे थे नियम के अनुसार, तो राजा मन्नार अपनी पिता की कुर्सी को वो छोड़ नहीं पाता, लालच में आ जाता है। वो खुद कर्ता बनने के लिए सोचता है और रातों रात जाकर के, जब सूर्यंगा ट्राइब के सब लोग सोए हैं, उस टाइम पे रातों रात जाकर के सबको, मतलब छोटे छोटे बच्चे, औरतों, सबको सोते हुए वो मार देगा। सूर्यंगा किला को ही एकदम से खाली कर देगा, सूर्यंगा ट्राइब को ही एकदम से मार देगा और वो खुद कर्ता बनेगा। और उसी हिसाब से वो कर्ता बन भी जाता है। ओके, तो ये चीज को जस्टिफाई करे हैं प्रशांत नील के मन्नार ट्राइब के लोग जो है वो एकदम से धोखेबाज है और कर्ता की पोजीशन में बैठने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वहां पे रुद्रा मन्नार को भी वैसा करता हुआ नजर आता है, जो कि अपने खुद की भाई, सोतेला हुआ तो क्या हुआ, पिता तो एक ही है ना, अपनी खुद की भाई वरदराज मन्नार को वो सहन नहीं कर पाता। उसके मन में बस एक ही डर रहता है कि राजा मन्नार कहीं मेरा जो भाई है, मतलब ये जो वरदराज मन्नार जो है, उसको कर्ता ना बना दे, क्योंकि अभी वो उसको सरदार बना दिया है तो आगे चल करके कर्ता भी बना देगा। क्योंकि मेरे जो दादू हैं, ओके, शिव मन्नार का चेहरा और वरदराज मन्नार का चेहरा जो है वो सेम है। तो उसी सेंटिमेंट में आ करके राजा मन्नार अपने आखिरी समय में वरदराज मन्नार को कहीं कर्ता ना बना दे,
इसलिए वो अपनी खुद की भाई को वो मारने के लिए हमेशा सोचता है, छोटे मतलब एकदम से बचपन से ही। ओके, बचपन से ही। और लास्ट में तो वो हद ही कर देता है, लास्ट में वो हद ही कर देता है। पंडित को बुलाया है कि सबको मार डालेगा और वो खुद कर्ता बनेगा। और जा करके जब सीज फायर हट जाता है तो जा करके वो मिल जाता है अपने मामा के साथ। ओके, अपनी माँ की भाई के साथ, मामा के साथ मिल जाएगा। पंडित की मदद से राजा मन्नार को भी मार देगा, अपने पिता को भी मार देगा, अपनी भाई भरद्राज मन्नार को भी मार देगा, सबको मार देगा और वो कर्ता बन जाएगा। तो वही धोखेबाजी, वही गद्दारी वाला जो फितरत है मन्नार के ट्राइब में, उसके अंदर भी है। फिर हमें देखने को मिलती है वरदराज मन्नार के किरदार में भी, कि वरदराज मन्नार का भी बस एक ही मकसद है कि वो भी कर्ता ही बनेगा। वो बचपन में जब छत के ऊपर जाता था, खानसार की दुनिया को देखता था, तो वो सोचता था कि मैं यहाँ पे राज करूंगा, कर्ता वाले पोजीशन में बैठूंगा। ओके, तो वरदराज मन्नार भी कर्ता बनने की फिराक में ही आया है और बुलाया है अपने दोस्त को, देवा को, और देवा सबको मार डालेगा और वरदराज मन्नार को वो कर्ता बनाएगा। वही कर्ता बनने का फिराक ही है उसका, कर्ता बनने का मकसद ही है उसका, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो देवा को, एक अकेले उसके दोस्त को सीधा लड़ाई कर दिया है इतने हजारों करोड़ों लोगों के साथ। ओके, इतने बड़े आर्मी के साथ। ओके, और सीज फायर को हटा दिया है, तो उसका भी मकसद कर्ता बनने का है। तो वही मकसद को अगर हम फॉलो करें कि कर्ता ही बनना है और खानसार में राज ही करना है, वही मकसद को हम फॉलो करें, तो भाई साहब सबसे बड़ा विलन निकलेगा ये जो बाची है ना, बाची, कि कहाँ जाके किसको मारेगा, सस्पेंस जो बोल करके सबको हंसा दिया है एकदम से। जो वरदराज मन्नार का भाई है, एकदम से एक खतरनाक किरदार में नजर आए प्रमोद पंजू, तो ये बाची जो है ना गाइस, ये सबसे बड़ा विलन निकलेगा। ये क्या करेगा, देखो देवा जो है ना सबको मार रहा है सबको, मतलब देवा को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो डायनासोर है, सबको खा डालेगा एकदम से। ओके, तो देवा जब सबको मार डालेगा ना, मतलब ये ओम, रुद्रा मन्नार, बाकी जो घनिया ट्राइब के जो गुरुंग है, ये बाली जो है, ये जो चिका जो है, इन सभी को मार डालेगा। और अपनी दोस्त को जब वो गद्दी दिलाने के लिए जाएगा, ओके, उस टाइम पे बाची क्या करेगा, उसके रास्ते में और कोई नहीं है, ना तो रुद्रा मन्नार है ना कोई और है, उसके रास्ते में बस सिर्फ उसका भाई है वरदराज मन्नार। अगर वरदराज मन्नार मर गया तो मन्नार ट्राइब के हिसाब से वो गद्दी किसका होगा, बाची मन्नार का ही होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा दिमाग कुछ ऐसा कहता है कि बाची मन्नार जो है, मतलब वरदराज मन्नार का भाई जो है, वो खुद सोचेगा और अपनी जो वरदराज मन्नार जो है, मतलब उसका जो भाई है, बड़ा भाई जो है, उसको वो मारने के लिए सोचेगा। मैं अपनी भाई को ही रास्ते से हटा लूंगा, जैसे कि ये लोग अपनी ही फैमिली वालों को ही हटा रहे हैं। जैसे रुद्रा मन्नार अपने छोटे भाई को मारने के लिए सोच रहा है, अपने पिता को मारने के लिए सोच रहा है ना, ठीक उसी तरह बाची मन्नार भी सोचेगा वरदराज मन्नार को मारने के लिए। उसको मैं हटा दूंगा रास्ते से और मैं खुद जा करके कर्ता बन जाऊंगा। और इस बात का सूचना जो है, इस बात की खबर जो है देवा को हो जाएगा, और देवा जा करके बाची मन्नार को मार डालेगा, क्योंकि बाची मन्नार सोच रहा है अपनी बड़ा भाई वरदराज मन्नार को मारने के लिए, क्योंकि वही खून है ना, मन्नार वाला खून है, वही धोखाबाजी वाला खून है ना। तो जा करके वही रातों रात जा करके वरदराज मन्नार को मारने के लिए वो सोचेगा, और इस बात का खबर हो जाएगा देवा को, और देवा जा करके बाची मन्नार को मार डालेगा। और इस बात को वो यकीन नहीं करेगा वरदराज मन्नार, और अपनी भाई के गम में ये दोनों मेरे ख्याल से दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि मन्नार फैमिली के फितरत ही है वही कि वो कर्ता ही बनेंगे। तो बाची मन्नार इसमें क्यों बचेगा मेरे भाई। ओके, ये भी कर्ता बनने के लिए अपनी भाई को मारने के लिए जरूर सोचेगा। तो ये कुछ था मन्नार ट्राइब का फितरत, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि बाची मन्नार बाद में अपना बड़ा भाई जो है, मतलब वरदराज मन्नार को धोखा देगा, और इसके लिए देवा के हाथों वो मरेगा। इस बात का पता चला। अभी आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो पे सोरेंगा ट्राइब के ऊपर बात करेंगे या फिर घनिया ट्राइब के ऊपर बात करेंगे। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।